नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज हम प्राचीन भारत इतिहास के 200 सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनकी एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? यूनानियों ने। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के साक्ष्य हमें रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर हरियाणा में। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया कहलाती है। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ। चाक जिस पर बर्तन बनाए जाते हैं, घड़े, मटकी, तो इस चाक का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी और वितस्ता नदी पर की थी। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की और वितस्ता नदी के तट पर की। महावीर के जो 11 शिष्य थे वो कहलाते हैं गणधर। क्या कहलाते हैं? गणधर। अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो मास्की और गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है, मास्की और गुजरा अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहदत्त। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्यवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो कुषाण वंश का अंतिम राजा था वासुदेव। वासुदेव जो था कुषाण वंश का अंतिम राजा था। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल है 10वां मंडल। वेदव्यास का जो वेदव्यास था उनका वास्तविक नाम क्या था? तो देवपायन। देवपायन जो था वेदव्यास का वास्तविक नाम था देवपायन। सबसे पुराना जैन किसे कहा जाता है? जो 14 पूर्व को सबसे पुराना जैन कहा जाता है। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी राजगृह के समीप पावापुरी में। राजगृह के समीप पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोकवर्धन कहा गया है पुराणों में अशोक को। गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो गौतम बुद्ध का लालन पालन किया था मौसी थी प्रजापति गौतमी ने। उनके मौसी प्रजापति गौतमी ने।
पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया। और किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 49वें दिन हुई। 49वें डेज, 49वें दिन में ज्ञान की प्राप्ति हुई महात्मा बुद्ध को। समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन था? तो हरिशण जो था समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद का 9वां मंडल, जो 9वां मंडल है वो किस देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक है मिताक्षरा। तो हिंदू विधि की प्रमुख पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा की रचना करी विज्ञानेश्वर ने। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था अशोक ने अपने पुत्र को महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत जो है अन्नागार है। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। अशोक की माता का नाम था सुभद्रांगी। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो सबसे छोटा अभिलेख है रुमेनदेई अभिलेख। रुमेनदेई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। तीसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो तीसरी जो बौद्ध संगीति हुई वो मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में हुई। 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर नियोजन। दिगंबर के संस्थापक कौन थे? तो भद्रभाऊ दिगंबर के संस्थापक थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जैन धर्म के त्रिरत्न जो थे वो कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। हड़प्पा की खुदाई कब किसने शुरू करवाई थी? तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में शुरू करवाई। मोहम्मद साहब के जन्म पर मनाया जाने वाला पर्व या त्यौहार है वो है ईद ए मिलाद उन्नवी। अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें अभिलेख में।
महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव चौहान। मत्स्य पुराण में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। तो हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ मक्का में 570 ईस्वी में। सोलंकी वंश का संस्थापक, सोलंकी वंश का संस्थापक या सोलंकी वंश को चालुक्य वंश भी बोला जाता है, तो चालुक्य या सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। नागदशक किसका पुत्र था? तो नागदशक पुत्र था उदयन का पुत्र था। नागदशक का पुत्र था उदयन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि थी भाव चित्रात्मक। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनके लोगों की जो लिपि थी वो थी भाव चित्रात्मक। महात्मा बुद्ध किस वर्ण से संबंध रखते थे? तो महात्मा बुद्ध रखते थे संबंध क्षत्रिय वर्ण से। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो महाकश्यप। पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भीम प्रथम के सामंत विमल ने। भीम प्रथम के सामंत विमल ने प्रसिद्ध दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। अशोक के गुरु थे मोगलीपुत्र तिस। अशोक के गुरु कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। जो शुंग वंश था उसका अंतिम शासक था देवभूति। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है? स्तंभ लेख। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख है सातवां स्तंभ लेख। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। घनानंद जो था वो नंद वंश का अंतिम शासक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल थी। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किनके द्वारा जारी की गई थी? तो सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं हैं वो गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की गई थी। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किसमें वर्णित है? तो जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी वर्णित है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई और 323 ईस्वी पूर्व में हुई। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? बेबीलोन में और 323 ईस्वी पूर्व में। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में। जो पहली हुई वो राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में कुंडलवन में।
कांसे के नर्तकी पुजारी का भवन के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से कांसे के नर्तकी पुजारी का भवन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रथम जैन सभा कहाँ पर आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा आयोजित की गई थी, जबकि दूसरी वल्लभी में की गई थी। दूसरी जैन सभा वल्लभी में। दूसरी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई? तो सभा कामी की अध्यक्षता में दूसरी बौद्ध संगीति हुई। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया? तो जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको सिंधु सभ्यता का नाम दिया जॉन मार्शल ने। शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित हैं और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वो कल्पसूत्र में से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे जेमिनी। सांख्य दर्शन के कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, पूर्व मीमांसा के जेमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक दर्शन के कणाद। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से, जो अष्टांगिक मार्ग है उनका संबंध बौद्ध धर्म से है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में। 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना, तो महात्मा बुद्ध है उनके गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। महाबलीपुरम के एकाश्मक रथों का निर्माण किसने कराया? तो रथों का निर्माण कराया पल्लव राजा नरसिंह प्रथम ने। पल्लव राजा था नरसिंह फर्स्ट ने, प्रथम ने एकाश्मक रथों का निर्माण करवाया। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा? तो हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था हिटलर ने।
महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष कौन था? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अध्यक्ष बना सुधवर्मन। आर्यों का प्रिय देवता था इंद्र। आर्यों का प्रिय देवता कौन सा था? इंद्र। गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई? तो जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई। कलप सूत्र किस भाषा में है? तो कलप सूत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अंगपाल ने। तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की। तोमर वंश के नरेश अंगपाल ने। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो अंतिम गुप्त शासक था भानुगुप्त। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सिकंदर का। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज। पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? तो पांडवों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था मदुरई। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा नगर कौन सा है? कौन सा है? धोलावीरा। औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गोपाल ने। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? तो 345 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। 345 ईस्वी पूर्व। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। हड़प्पावासी तौल में किस प्रकार से व्यवहार करते थे? हड़प्पावासी जो थे तौल में व्यवहार करते थे 16 या उसके आवर्तों का। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी राजगृह। राजगृह जो थी मगध की राजधानी थी बिंबिसार के समय। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 1549। सामवेद में मंत्रों की संख्या है 1549। गुजरा विलय कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश से। भूमि दान देने की सामंती प्रथा को किसने प्रारंभ किया?
तो भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। सिंधु घाटी के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा है? तो सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार है त्रिभुजाकार। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार? 3 बार मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।